नज़र स्क्रीन पे देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। एक लाइन में अगर इसको समझा जाए, डिफरेंशियल का मतलब होता है डेरिवेटिव, ठीक है। और डेरिवेटिव किसको बोलते हैं हम लोग, ये हो गया आपका डेरिवेटिव, और इसी को बोलते हैं dy बाय, यही आपका डेरिवेटिव है। या फिर आप d2y बाय dx स्क्वायर, आवाज़ नहीं आएगा, कारण क्या है कि हैं, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, शांति से सुनिए, एकदम वो चार्ज नहीं। हाँ हाँ, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। आज थोड़ा मैनेज कीजिए, ठीक है। d2y बाय, अरे यहाँ पे आ जाइए, आवाज़ नहीं आ रहा है पीछे, यहाँ पे आ जाइए। अच्छा, डिफरेंशियल का मतलब डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का मतलब और बोलिए, dq बाय। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंशियल का मतलब डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसी का तीन नाम है, एक डिफरेंशियल, दूसरा और तीसरा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तीनों नाम क्लियर हुआ आपका। डिफरेंशियल क्या, कोएफिशिएंट। अच्छा, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें इक्वल टू हो, जिसमें, फिर से बोलिए सर, डेरिवेटिव होना चाहिए और साथ में इक्वल टू होना चाहिए, उसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फिर से बोलिए, क्या, किसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव होना चाहिए साथ में इक्वल टू, उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, एक बात और बताइए, हम लिखते हैं y + 5 = x, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम क्या बोले, डेरिवेटिव होना चाहिए साथ में इक्वल टू होना चाहिए। दिया बार के खोजिए तो, डेरिवेटिव है क्या, अरे इसमें dy बाई dx है, इसीलिए इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इसमें क्लियर हो गया बात। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए, गौर से देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये dy बाई dx को क्या बोले आप, डिफरेंशियल और कोएफिशिएंट, और साथ में इसी को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का पहचान बस यही है, डेरिवेटिव साथ में इक्वल टू, साथ में इक्वल टू। चलिए आ जाइए, पढ़िए तो डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, मेरे भाषा में अगर देखिएगा तो मेरे भाषा में क्या है, डेरिवेटिव और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, y + dy बाई dx, क्या ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ मत देखिए, डेरिवेटिव साथ में हो गया, ये क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टर्म आएगा, एक का नाम है ऑर्डर और दूसरे का नाम है डिग्री। तो पहले आप एक बात और देख लीजिए, इस पे और एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए इसमें क्या क्या है, इसको डेरिवेटिव बोलेंगे
और इसको भी डेरिवेटिव बोलेंगे, और साथ में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये वाला बताइए तो, डेरिवेटिव है साथ में, इसमें बताइए डेरिवेटिव है साथ में, और क्या है नहीं है इससे हमको कोई लेना देना। अच्छा इसमें बोलिए डेरिवेटिव है साथ में। अच्छा एक बात और बताइए, अब ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, तो बड़ा वाला डेरिवेटिव कौन है? सर आपका बड़ा वाले का सेंस क्या है? जो ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ हो। तो ये दोनों में ज़्यादा बार डिफरेंशिएट कौन हुआ? इसमें बताइए, इसमें ज़्यादा बार बोलेगा सर 6 चमका। अरे डिफरेंशिएशन का पता ऐसे चलता है, डी के ऊपर में जो है ये 6 से कोई मतलब आपको? ये एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, और ये राजा ये हुआ, ठीक है। इसमें बताइए, इसमें बताइए। अच्छा एक बताइए, कोई ऐसा लिखा और कोई ऐसा लिखा, अब बताइए इसको कितने बार डिफरेंशिएट किया गया? इसको एक बार। इस पावर से हमको कोई लेना देना नहीं है। जितने बार डिफरेंशिएट किया गया, इसमें हाईएस्ट बार किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, वही उसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर बताइए। हाईएस्ट, अरे देखें ना, हम शुरू क्या किए थे? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से। अरे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वही आपका ऑर्डर होगा। इसमें हाईएस्ट वाला कौन है? हो गया, तो इसका ऑर्डर 2 होगा। फिर से बोलिए, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, हाईएस्ट। इसमें बोलिए हाईएस्ट कौन है? इसमें तो ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा एक बात और बताइए, हम ऐसा पूछ रहे हैं डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू अब प्लस डी टू वाई, इसमें बताइए ऑर्डर क्या होगा? कितना होगा? किसी को 10 भी लग रहा है क्या? आपको अगर ऑर्डर पता करना है तो डी का पावर देखना होगा। क्या देखना होगा? डी का पावर। तो ये एग्जाम्पल पहले आप लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग कहाँ चले जाएंगे? ऑर्डर। पढ़िए ऑर्डर में क्या लिखा हुआ? अपियरिंग इन हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या फिर हाईएस्ट डेरिवेटिव, यही ना? हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है ना? अच्छा एक बात और बताइए, ये सब डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको और क्या लिखते हैं? और क्या लिखेंगे? ये सब बताया गया है, और इसका होता है कितना? ऑर्डर 2। इसमें बताइए, चलिए बोलिए। तो ऑर्डर के लिए क्या करना होगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव। फिर से बोलिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऑर्डर के बाद डिग्री। इसमें लोचा है, इसमें बहुत लोचा है। देखिए क्या बोला, डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ। इसमें बच्चा कंफ्यूज करता है। मेरा मानिए जहां से ऑर्डर आएगा, फिर से बोलिए, जहां से, उसी का पावर देखना है। जहां से ऑर्डर आएगा, यहां देखिए ना क्या बोला है, हाईएस्ट पावर ऑफ। हाईएस्ट डिफरेंशियल का मतलब होता है ऑर्डर। क्या होता है? और जहां से ऑर्डर आया उसी का पावर। नहीं समझे सर? अभी समझाते हैं। देखिए काम क्या करना है, सबसे पहले इसमें बताइए ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 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 कहां से आया? यहां से आया। आया ना यहां से? इसका पावर कितना है? बस हो गया डिग्री। बहुत बच्चा बोलता है सर हाईएस्ट पावर तो ये है, तो आंसर 2 होगा। नहीं, जहां से ऑर्डर आया, जहां से उसी का पावर देखना। अच्छा ये बताइए, इसमें बताइए
dy बाय ऑर्डर कितना, अरे जहां से ऑर्डर आया उसका पावर देखना है, तो क्या मिलेगा, डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा, डिग्री मिलेगा। जैसे देखिए अभी एग्जांपल दिखाते हैं आपको, ये नहीं अभी, चले इसमें बताइए, इसमें ध्यान से देखिए ऑर्डर क्या है, इसी का पावर, उसको मत देखिएगा। तो ऑर्डर इसका 2 हो गया और डिग्री 1 हो गया। जहां से ऑर्डर आएगा उसी का, चले बोलिए इसमें ऑर्डर 2 और डिग्री भी 2 हो गया। अच्छा और बताइए, इसमें बताइए ऑर्डर 2 उसका पावर, 3 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 3 ऑब्जेक्टिव इसी पे आता है, ऑर्डर और, या तो एक ऑब्जेक्टिव देगा और एक 2 नंबर का देगा, मतलब ऑर्डर डिग्री से 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में। इसमें बताइए, आप देखिए ना, ये देखिए 3 गो डैश है, तो ऑर्डर 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 3 ना, उसी का पावर, उसका पावर कितना, तो ऑर्डर कितना हुआ और डिग्री। अच्छा एक बात और, इसे बताइए ऑर्डर 3 डिग्री 1, और बोलिए y डैश का मतलब होता है dy बाई dx। इसे बताइए डिग्री 1। तो आपको अभी तक तो एक स्टेप में समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, ऑर्डर तो समझ में आ गया, डिग्री भी समझ में आ गया, लेकिन डिग्री में लोचा बहुत है, कभी होगा कभी, ऑर्डर हमेशा होगा। ऑर्डर के लिए एक ही बात याद रखिएगा, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। फिर से बोलिए हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यही आपको याद रखना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही डिग्री होगा, वही डिग्री होगा। अरे सुन लीजिए ना, अभी बहुत लोचा है डिग्री में, ठीक है, वही डिग्री होगा। अब एक बात और बताइए, थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग के लिए देते हैं। आप बताइए d2y बाय dx स्क्वायर, चलिए बताइए तो ऑर्डर कितना, 2 और डिग्री, अब 7 तो नहीं होगा ना, जहां से ऑर्डर आया हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर वही डिग्री होगा। दोनों क्लियर हो गया। अब यहां से शुरू करते हैं हम लोग क्या, लोचा। लोचा शुरू करते हैं किसका, डिग्री पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, लोचा का मतलब समझ रहे हैं, जैसे इसको पढ़ने का मन है अब वो कोई अच्छा वाला बात में फंसा दिया, बगल वाला कोई भी, तो लोचा लगा दिया। तो डिग्री बेचारा चाहता है कि हम ऑर्डर की तरह पूरा क्लियर रहें, लेकिन कभी मैच चलेगा, बारिश भी पड़ेगा तो बच्चा टीवी को देखेगा, कहीं अब शुरू हो जाए मैच, ठीक है, ठीक है। चलिए पहला लोचा देखिए, पहला प्रॉब्लम, रेडिकल फ्री। रेडिकल फ्री का मतलब नहीं समझे सर, रेडिकल फ्री का मतलब ये होता है इस तरह का कोई भी चीज, अंडर रूट ऐसा, डब्बा ही बनाते हैं,
या डब्बा पे 1/4, इस तरह का पावर आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे या डेरिवेटिव पे दिखना नहीं चाहिए। डेरिवेटिव पे इस तरह का पावर आपको दिखना नहीं चाहिए। आम भाषा में अगर बात करें, अरे पढ़े तो क्या लिखा गया है? अगर नेचुरल नंबर नहीं है तब, अगर नेचुरल नंबर नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है, अगर नेचुरल नंबर नहीं है तब क्या कीजिएगा? देखते हैं। अगर पावर देख लीजिए, हम देखे थे आप लोग को इसका इंटीग्रेशन पूछ के, कितना पढ़े हैं आप लोग? अभी देख लीजिए। अगर पावर नेचुरल नंबर नहीं है तो, नहीं है तो ट्राई टू कन्वर्ट नेचुरल नंबर, और फिर फाइंड डिग्री। ये सब क्लियर होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखा हो गया? अगर पावर नेचुरल नंबर नहीं है तो, अच्छा एक बात और बताइए, मान के चलिए आपके सामने ऐसा दिया हुआ है बराबर 3, गौर से देखिए, क्या डेरिवेटिव का पावर नेचुरल नंबर है? 1/2 है। इसको इसमें आप ऑर्डर तो इसका 1 है, लेकिन डिग्री इसका अभी पता नहीं, क्योंकि डिग्री तभी पता चलेगा जब डेरिवेटिव का पावर नेचुरल नंबर है नहीं, हमको डिग्री निकालना है। हम काम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। कहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड 9। अब यहां से आपको क्या मिलेगा? डिग्री। ऑर्डर तो 1 ही रहेगा और डिग्री भी 1 मिला, कोई दिक्कत? अच्छा, काम क्या किए आप? जो रेडिकल है, इसी को रेडिकल बोला जाता है, रेडिकल फ्री कर दिए, रेडिकल फ्री कर दिए, या सीधा बोलिए पावर को आप नेचुरल नंबर बना दिए। अच्छा एक बात और, इधर आइए, मान के चलिए ऐसा दिया हुआ है d2y/dx², ठीक है, अब प्लस 7 का रूट बराबर 3। अब बोलिए क्या कीजिएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। अभी काम होगा क्या? अभी काम नहीं होगा। जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो आपके सामने क्या चमकेगा? 9। ऑर्डर बोलिए, और डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, ऑर्डर पहले भी 2 था, अभी भी 2 है, लोचा कहाँ लग रहा है? डिग्री में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, डिग्री में ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। अच्छा एक बात और बताइए, चलिए अच्छी बात है, थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन आपके सामने प्रकट करवाते हैं। चलिए आ जाइए, बोलिए क्या है ये? फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। सुनिए, इसका ऑर्डर क्या होगा? डिग्री। चिल्ला रहा है, मर जाएगा बेचारा। डेरिवेटिव का पावर, यहां देखिए ना क्या है, अरे डेरिवेटिव का पावर नहीं है 1/4। अब क्या बोले हैं? डेरिवेटिव का पावर
नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ कोशिश कीजिए, आप कैसे कोशिश कीजिएगा बोलिए। आपके सामने क्या है, d2y बाय इक्वल टू कितना, y प्लस dy बाई dx का पावर 6। अब पूरे पे पावर, अब क्या कीजिएगा, ये 1/4 को उछला दीजिए, ऐसे उछलाइएगा तो नीचे आके गिरेगा तो 4 ऊपर चला जाएगा। अब 1, अरे यहाँ से उछलाइएगा उधर तो क्या होगा, 4 ऊपर और 1 नीचे, उछला दिए। अब बोलिए क्या हो जाएगा, d2y बाय पे पावर कितना 4। अब बोलिए y प्लस, अब देखिए डेरिवेटिव का पावर नेचुरल नंबर है। अब कोई रेडिकल चमका, कहाँ चमका रेडिकल, रेडिकल फ्री हो गया। क्या डेरिवेटिव का पावर नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे आप डिग्री निकाल सकते हैं, यहाँ पे डिग्री निकालिएगा तो गलती हो जाएगा। निकाले थे आप लोग, ऑर्डर 2 बोले थे और डिग्री कितना बोले थे, यहाँ बताइए। अब यानी लोचा किसमें है, नहीं है लोचा, तो अब बताइए इसका ऑर्डर कितना 2 और डिग्री 4 हो गया। तो क्या सीखे, अगर रूट है रेडिकल फ्री करना है या सीधा इतना रेडिकल फ्री करना आप नहीं जानते हैं तो सीधा याद रखिएगा डेरिवेटिव का पावर। अच्छा, बहुत बच्चा ये भी सोच रहा होगा सर इसमें आप बताइए थोड़ा सा, d2y बाय dx स्क्वायर अब प्लस dy बाय dx बराबर रूट x। अब बोलिए इसका, हम बोले हैं नजर डेरिवेटिव पे, नजर कहाँ रखना है। बच्चा बोलेगा सर रूट है रूट, अरे रूट किसके ऊपर है, हमको उससे क्या लेना देना, हमको किससे मतलब है। तो डेरिवेटिव पे देखिए रूट है क्या, तो बताइए ऑर्डर कितना, सीख गए आप लोग। पहला लोचा सीखे, पहला सीख गए रेडिकल फ्री और डेरिवेटिव पे पावर नेचुरल नंबर। दूसरा लोचा देखिए, सेकेंड लोचा। सेकेंड लोचा ये है कि पहले हम ट्रिगोमेट्रिकल लिख लेते हैं, इसके एंगल में साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, और बोलिए कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया। कै गो हुआ, 6 गो, 6 गो हो गया ना। यहाँ पे एंगल के प्लेस पे, एंगल के प्लेस पे डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। अगर है तो डिग्री नॉट डिफाइंड। समझे बात को, क्या बोले, तो डिग्री क्या हो जाएगा, अगर आप प्रयास करके हटा सकते हैं तो हटा दीजिए। नहीं समझे बात को, अगर आप हटा नहीं पाए तो आंसर क्या होगा। अच्छा 6 ये हुआ, 6 और है, लिखें उसको भी, इनवर्स वाला भी लिख देते हैं। साइन इनवर्स क्या नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। और बोलिए, और बोलिए, क्या नहीं होना चाहिए, अब देखिए एक बात ये है, मान के चलिए देखिए बच्चे के चेहरे पे हंसी तभी अच्छा लगता है जब वो हर क्वेश्चन का जवाब दे दे। नहीं सीरियस, देख आप लोग का 2 साल बाद स्थिति ये होगा ना, स्टेटस लगाना पड़ेगा क्या इस जग में। अब बोलिए, अब यहां ध्यान से आप देखिए,
ये साइन इनवर्स इधर चला गया। अब पहली जन में कोई बोलेगा सर आप तो बताए थे साइन इनवर्स में डेरिवेटिव हो जाएगा तो डिग्री नॉट डिफाइन होगा, तो इसका नॉट डिफाइन, अरे कोशिश तो कीजिए कम से कम। तो कोशिश किए आप, कोशिश किए तो क्या हुआ, अब जाके काम आपका बन गया, ऑर्डर आपका एक हो गया और डिग्री आपका, ये पहला एग्जाम्पल। कोई दिक्कत, प्रयास किए सफल हो गया, नहीं सफल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब की बार क्या होगा, आपके सामने ऐसा होगा, साइन इनवर्स dy बाय dx बराबर d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 5। प्रयास कीजिए, इस बार प्रयास किया गया, लीजिए सर प्रयास ही तो करना है, आप इधर लेके आ गए, फिर देखिए तो एक से बचाए दूसरा आ गया, एक से बचाए, अब जाके इसका ऑर्डर होगा 2 और डिग्री होगा, यानी प्रयास आपका फेल हो गया। हम भी प्रयास करते हैं, बच्चा सीख जाए, नोट्स बना ले, फेल हो जाता है, प्रयास नहीं हो जाता है, वही हाल है। ये दूसरा लोचा हो गया, 3 और 3 6। आप लोग पे एग्जाम्पल ना दें, यही करवाए। आप लोग पे पूरा मैथ हम पढ़ा देंगे, ठीक है। आप लोग जैसा स्टूडेंट पढ़ता का है, हमको यही कंसेप्ट समझ में आता है। आप लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहिए, बहुत कम स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। बोले सर टीचर हो के आप ऐसा बात क्यों बोलते हैं, हम लोग भी हैं सर, हम लोग का भी कुछ मान सम्मान है। कोई मान सम्मान आप लोग का नहीं है। अरे 4 साल बाद जो ईगो हर्ट आपका होगा वो अभी हम कर दे रहे हैं, नहीं समझे बात को। 4 साल बाद पूछेगा कहाँ रह रहे हो, तो बोलिएगा भागलपुर में। क्या कर रहे हो, एसएससी का तैयारी। फिर 4 साल बाद पूछेगा क्या कर रहे हो, अरे वो आरक्षण के कारण न मेरा नहीं हुआ, नहीं तो हम तो तीर मार ही देते। अरे एगो बहाली हुआ था, उसमें हो गया था लेकिन वो रद्द हो गया ना, तो इस बार तो तीर मार ही देते, 10 साल बीत जाएगा। फिर लास्ट में व्यवस्था खराब है, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, सब गलती खुद का, यही बोलिएगा। तो हम पहले ही ईगो हर्ट कर देते हैं सब। क्या हम बहुत करवा बोलते हैं, पसंद आया ठीक है, नहीं पसंद आया। अच्छा देखिए दूसरा, आप लोग जैसा पढ़ते हैं, सबका बात हम नहीं बोले, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहा है, ई हो गया और लॉग हो गया। इसमें भी अगर कौन आ गया, डिग्री, आप लोग में कैपेसिटी है, यहाँ का माहौल ही गड़बड़ है, क्या है ना गड़बड़। ये लोग बोलेगा सर गलती किए भागलपुर जाके। कै गो हुआ, 3 3 6 2 8, 8 हुआ, 6 6 12 2। अगर उसमें dy बाई dx आ गया तो डिग्री, क्वेश्चन इसी से पूछेगा। हाँ प्रयास हो सकता है, प्रयास तो हो ही सकता है। अब चलिए हम लोग, दोनों क्लियर हो गया, फिर से बताते हैं, एक बार में रिकैप कर देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, डेरिवेटिव साथ में इक्वल टू, कहानी खत्म। अगला स्टेप, ऑर्डर किसको बोलते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर खत्म। डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर, लेकिन डिग्री में लोचा ही लोचा है। चलिए ये एक्सरसाइज कहाँ मिलेगा आपको, 9.1। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, जल्दी बोलिए, बोले बोले जल्दी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर, ऑर्डर 4 और डिग्री बोलिए। ऑर्डर का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट होना, तो ये 4 बार हुआ ना, ये कितने बार हुआ, आप बोलिए। डिग्री, साइन के पास कौन आ गया, अरे बोलिए ना साइन के पास। अच्छा क्या करें बोलिए, उसको उधर भेज दें, फिर इधर लाइएगा तो साइन इनवर्स में ये चिपक जाएगा। प्रयास असफल, जैसे मेरा होता है,
ठीक है, तो यहाँ क्या लिखिएगा? हाँ, हम क्या बोले हैं? हम तो ही नहीं बोले बर का पावर, हम तो डेरिवेटिव बोले, वो छोटका डेरिवेटिव भी चलेगा। अरे ऑर्डर निकालने के लिए ना इसको आप देखें, क्या ये डेरिवेटिव नहीं है? आप बताइए, y पे 3 गो है तो क्या इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं? हम आपको कब बता दिए कि बर का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए? हम तो बोले कोई भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। साइन के एंगल के प्लेस पे कोई भी डेरिवेटिव अगर है तो डिग्री, ऑर्डर हो। चमक गया? अच्छा, कोई बोलेगा सर हम तो प्रयास करेंगे। ऐसे तो करते नहीं है प्रयास आप लोग, यहाँ प्रयास कीजिएगा, कीजिए। चलिए, तो साइन y पे 3 गो डैश, ये माइनस को इधर भेजिए, 4 गो डैश कर देते हैं। यहाँ बोलिए, अब होगा क्या? जैसे ही साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स के प्लेस पे डेरिवेटिव चिपक जाएगा, यानी प्रयास क्या हो गया? असफल ही होगा। जब जब ये 6 6 12 2 14 में डेरिवेटिव आ जाए तो डिग्री हमेशा चिपका दीजिएगा। चलिए इसमें बोलिए, ऑर्डर कितना और डिग्री बोलिए, इसमें बोलिए, ऑर्डर 2 और डिग्री, चलिए बोलिए, ऑर्डर और डिग्री, हाँ, लोचा लोचा लोचा, कॉस के पास डेरिवेटिव तो डिग्री, तो हमसे तेज तो स्टूडेंट लोग ही हो गया। नॉट, हाँ इतना, अब क्या करेंगे तब, यही लेवल है। चलिए बोलिए, अरे जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 3 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसी तरह बनाना है। बोलिए सॉल्यूशन क्या करना है इसमें? इसमें यही लिखना है। बोलिए, ऑर्डर, खत्म, आंसर हो गया। अब बोलिए, ऑर्डर 3, डिग्री, खत्म। इसमें बोलिए, ऑर्डर, बोलिए, ऑर्डर 1, बोलिए। अब अच्छा, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? ऑर्डर 2 और डिग्री 2, बोलिए, ऑर्डर 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड। साइन आ गया ना, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, सही बात। अब बोलिए, थोड़ा ना पढ़िए ना, क्या बोलिए, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? साइन के पास 4 लाइन का तो कॉन्सेप्ट, एक लाइन में डिफिनेशन, दूसरा लाइन में ऑर्डर और तीसरा लाइन में बस। बोलिए, ऑर्डर बताइए, ऑर्डर 2। अब बताइए, चैप्टर खत्म हो गया, कितना दिन लगा? 1 दिन में 9.1 पूरा खत्म हो गया ना। अब गजब वाला, इसमें हम क्या करें तब? ये तो ऐसा सवाल पूछ रहा है, खत्म हो गया सर, इसमें हम क्या करें खत्म हो गया तो? इस चैप्टर थोड़ा ना खत्म हुआ, एक एक्सरसाइज खत्म हुआ, एक एक्सरसाइज खत्म हुआ। बच्चा बोलता क्या है कि सर 4 चैप्टर में आप इतना समय लगा दिए, तो 4 चैप्टर नहीं था, वो पूरा मैथे था। अब जो भी चैप्टर आपका चलेगा ना, मुश्किल से 1 वीक, कहानी खत्म। ये कितना दिन चलेगा? कहानी खत्म। चलिए देखिए, बोलिए, थोड़ा किताबी भाषा देख ले, क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर इज द, ये तो आप देख चुके हैं। यहाँ डिग्री का डिफिनेशन देखिए, हम चेंज किए हैं थोड़ा सा, आफ्टर। सुनिए,
पॉलिनोमियल का मतलब बताए थे जिसका पावर नेचुरल नंबर हो। पहला लोचा यही था ना, पहले हम नेचुरल नंबर बनाए, डेरिवेटिव के पावर को अब रिमूव, फ्रैक्शन पावर को हटाए ना, अब तब क्या बनाए, नेचुरल नंबर। आप याद कीजिए dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव का पावर अगर फ्रैक्शन था, क्या था, डेरिवेटिव का पावर क्या था, फ्रैक्शन था, तो उसको क्या किए आप, हटाए, नेचुरल नंबर बनाए, फिर डिग्री फाइंड किए। तो डिग्री में बहुत लोचा है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बताइए ऑर्डर कितना है, और डिग्री 1। इसमें बताइए इसको पहले क्या करना होगा, इलाज करना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछेगा। ये क्वेश्चन कितने नंबर में पूछेगा, क्योंकि पहले इसको क्या बनाना होगा, रेडिकल। अरे इस चमक को हटाना, कैसे हटाइएगा, ऐसे लेके पलट दीजिए, या फिर एक काम कीजिए आप, यहाँ पे क्या है नीचे में, तो इधर भी पावर 4, इधर भी पावर 4। अगर नीचे में 5 रहता, इधर भी 5, इधर 10 रहता। अरे स्क्वायरिंग करते हैं ना, उसी तरह से। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। बोलिए d2y बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोलिए y प्लस, अरे ऐसे लिखिए ना, छोटा अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ बोलिए 1/4। सर इसको भी कुछ बदलिए ना, इसको क्या लिखिएगा, y। अब क्या कीजिएगा, देखिए दोनों पे पावर कितना, y डबल डैश पे पावर 4, और यहाँ बोलिए, और यहाँ पे पावर कितना है, अब पूरे पे पावर, अरे दोनों साइड में पावर 4 किए आप, तो यहाँ क्या चमकेगा, y डबल डैश पे पावर 4, और यहाँ पे देखिए ये वाला 4, ये वाला 4। आप गौर से देखिए डेरिवेटिव का पावर नेचुरल नंबर है या नहीं। जब तक डेरिवेटिव का पावर नेचुरल नंबर नहीं हो जाए तब तक आप डिग्री फाइंड, चलिए बोलिए ऑर्डर कितना, ऑर्डर 2, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है, जिसमें लोचा लगा रहेगा। तो हो गया एक दूसरा स्टेप। आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं, हमको जैसा लग रहा है कि आप ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं, अगर हम सही हैं तो ऐसा बताना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं। ऑर्डर बोलिए, अब डिग्री बोलिए, हाईएस्ट पावर नहीं, अब यहाँ पावर कितना, यहाँ पावर कितना। अब बच्चा बोलेगा सर 3 को ले, क्या बोले हम, बड़े लोग से बात कीजिए। किससे बात कीजिए, छोटे लोग से बात करता है सब। एगो 20 रुपये का पानी का बोतल देता है, आप फोटो खिंचवाता है, नहीं देखे हैं। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोलिए dy बाई डी एक्स प्लस, ये जो लिखा हुआ है ना, सुनिए dy बाई डी एक्स पावर -1 है, लोचा लग चुका है। डेरिवेटिव का पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये जो चमक रहा है इसको मन की आंख से देखिए, हाँ या ना बोला जाए तो गड़बड़ हो गया ना सर। तो इस पे क्या करना होगा, पहले थोड़ा सा इस पे मेहरबानी करना होगा। क्या मेहरबानी कीजिएगा, जल्दी से बोलिए। आप ये बताइए, ये dy बाई डी एक्स को इधर भेज दीजिए तो क्या चमकेगा, dy बाई डी एक्स ब्रैकेट में बोलिए, अब प्लस y, इधर बोलिए 1 ना, कर दिए। अब बोलिए ये dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी, जब गुना होगा तो क्या होगा, नहीं, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस y dy बाई डी एक्स इक्वल टू। अब आप खुद बताइए कि ऑर्डर क्या होगा,
ऑर्डर 1। अब बच्चा चिल्लाएगा कि सर यहाँ से भी ऑर्डर आया और यहाँ से भी ऑर्डर आया, क्या बोले हैं? हाईएस्ट पावर, इसका पावर 1 है, इसका पावर, तो क्या लिखिएगा? खत्म कहानी। चलिए इसमें बताइए, बोलिए। हाँ तो बोलिए, जल्दी जल्दी से बोलिए। ऑर्डर 3 डिग्री। प्रयास कर सकते हैं? कौन करता है प्रयास? प्रयास व्यास मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है। अब मान लिया जो बच्चा नोट्स नहीं बनाया अभी तक, वो प्रयास करके भी क्या करेगा? बना लेगा? वो नहीं बना पाएगा, इसलिए प्रयास नहीं करना है। डिग्री नॉट डिफाइन, इधर बोलिए, इसे बताइए। और प्रयास कीजिए, सुनिए, जब इधर आएगा, देखिए प्रयास आप कब कीजिएगा? इधर डेरिवेटिव है क्या, तो प्रयास कर सकते, इधर रहता तो नहीं करते। तो आप बोलिए प्रयास किया जाए। तो बोलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा? प्रयास करना आपका सफल हो गया, ऑर्डर भी 1 और बोलिए लॉग है सर, क्या होगा? आप देख प्रयास कर सकते हैं। अभी तो सर नॉट डिफाइन है, लेकिन प्रयास आप कर सकते हैं। याद कीजिए, बूढ़ा आदमी डंडा लेके, ये बेटा है और ये नौकर काम करने वाला ई। बूढ़ा आदमी खत्म, नौकर कहाँ जाएगा? दूसरा काम ढूंढने। मेहनत सफल हो गया ना, प्रयास सफल हो गया आपका। अरे जब जब इधर डेरिवेटिव ना हो, प्रयास सफल हो जाएगा। नहीं समझे बात को? तो और बोलिए ऑर्डर डिग्री। चलिए बोलिए, जेई में पूछा है, मतलब आईआईटी का क्वेश्चन है ये, बोल दिए तो गड़बड़ हो गया। अरे ये तो कोई भी बोलेगा कि ऑप्शन में देख के बताइए ना, कम से कम तो इसमें तो नॉट डिफाइन है, ये नहीं है। सबसे पहला काम, ये चमक खत्म। कैसे खत्म होगा ये चमक? बोलिए, ये चमक आपका कैसे खत्म होगा? वन प्लस 3 डी वाई बाय पावर, बोलिए 2/3 इक्वल टू, आप लोग को कितनों भी पढ़ा देंगे ना हम, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, नीचे में कौन है? क्या बोले थे? जो नीचे में है ना, वही ऊपर में दोनों साइड कर दीजिए। ऊपर में दोनों साइड पावर क्या दे दीजिएगा? 3। इससे करोड़ों का फायदा होगा। क्या फायदा होगा बताइए? 1 + 2 y डैश, हम बोले ना कितनों पढ़ा देंगे हम। चलिए इधर बोलिए, y पे कै गो, और यहाँ भी 3 खत्म हो गया। अरे आपको फ्रैक्शन पावर को, एगो डायलॉग तो हम बोले, और बोलिए, बोलता है सबकी कै गो? चलिए ऑर्डर बोलिए, आंसर बताइए। हो गया, 2002 में पूछा था, ठीक है, खत्म पूरा चैप्टर। जेई लेवल भी करवा दिए, मतलब बोर्ड लेवल तो करवा ही दिए, जेई लेवल भी करवा दिए, ठीक है। अब अगला दिन ये चलेगा।